नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी के ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में। मैं यहाँ पे आया हूँ विधानसभा चुनाव को कवर करने और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे और जानेंगे किसके तरफ रुझान है, लोग किसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उनका वोटिंग का मुद्दा क्या है। और ये इलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उस वक्त यहाँ के सीएम बने थे कमलनाथ। लगभग ये सरकार 15 महीने चली थी और 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद फिर से सीएम के पद पे आए शिवराज सिंह चौहान। आप कहाँ से भाई? मैं मुरैना। और आपका नाम क्या है? निकेश राजपूत। और ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15। यहाँ से ग्वालियर बीजेपी प्रत्याशी ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र 15 बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, जो हमेशा 4 बार क्या से नाम है? प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, जो 4 बार से मंत्री रहे हैं, विधायक, और इस बार भी इस एरिया से वही विधायक रहे हैं 4 बार से। हाँ। और इस बार कांग्रेस की तरफ से कौन? कांग्रेस से सुनील शर्मा जी। ऐसा कुछ कास्टिज्म है कि कुछ लोग स्पेशल कास्ट के लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी को? ऐसा कुछ मतलब वहाँ व्यावहारिकता अच्छी है सतीश सिकरवार की। जैसे यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर व्यावहारिकता, चाहे जब आप रात को बोलो रात को आएगा आपके यहाँ, नाले में सफाई करने उतरेंगे, झाड़ू लगाएंगे, सब काम करेंगे, पेड़ पर चढ़ेंगे। बहुत व्यक्तिगत रिश्ता है उनसे, मतलब उनका पकड़ है अच्छा खासा यहाँ पे। अच्छा, वो ऊर्जा मंत्री है मध्य प्रदेश में इस टाइम। यहाँ पे सीएम का चेहरा कौन कौन सा है सब बता रहे थे कुछ लोग, फिक्स नहीं है यहाँ पे अभी तक। अभी कुछ फिक्स नहीं है, पर हमारे यहाँ तो नरेंद्र सिंह तोमर को बता लेते सीएम का चेहरा। बहुत लोग कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, बीडी मामा जी नहीं आएंगे इस बार? पर मामा जी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कहीं भी ऐसे हो रहा है तो ऐसे कह रहे हैं कि मामा जी फिर से नहीं आ रहे हैं। क्यों मामा जी क्यों? किस मतलब क्योंकि हर बार मामा जी का चेहरा पहले ही घोषित कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा इस नहीं बार हुआ है। तीसरी लिस्ट में मामा जी का नाम आया है बुंदी विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, और बताओ किले के बारे में कुछ बताओ यार। किले के बारे में क्या? किले ये मानसिंह महल है। ये मानसिंह महल है। हाँ। यहाँ पे सिंधिया जी आते हैं कभी कभी? सिंधिया जी आते कोई हैं, प्रोग्राम वगैरह होते हैं, सिंधिया जी आते हैं, स्कूल में भी आते हैं, आते रहते हैं। आप लोग क्या करते हो? आप लोग? हम स्टडी करते हैं। मैं एसएससी की तैयारी और कॉलेज स्टूडेंट हूँ। एसएससी की तैयारी, कॉलेज स्टूडेंट जी। आप भी? हाँ, EGBSC। नहीं, हमारे यहाँ बहुत काम हो रहा है। हमारे गांव में भी बहुत अच्छा स्कूल व्यवस्था, रोड, सड़क, सब व्यवस्था अच्छी है हमारे बीजेपी की गाँव। तरफ से? हाँ, बीजेपी की तरफ। स्कूल में भी सब लैब है, कंप्यूटर लैब है, पार्क, गार्डन, सब व्यवस्था है। आप कहाँ से हो? क्या बताते? कहाँ हम सोमावली विधानसभा क्षेत्र के पास मुरैना। मुरैना से हो आप लोग? जी। अभी कौन है वहाँ मुरैना से एमएलए? एमएलए वहाँ से अजब सिंह कुशवाहा इस टाइम। अजय सिंह कुशवाहा? हाँ, मतलब SC/ST में आता है ना कुशवाहा? ओबीसी में, अच्छा, OBC जो में। कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं। पहले कांग्रेस से कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद अजब सिंह कुशवाहा बीएसपी में ज्वाइन हो गए। लेकिन 4 दिन बाद कांग्रेस ने फिर अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया गया, और अजब सिंह कुशवाहा ने झूठ बोल दी कि हमें बीएसपी में शामिल ही नहीं हुआ। 4 दिन बाद शामिल होने के बाद बीएसपी की सदस्यता ले ली, उसके बाद भी कांग्रेस ने टिकट दे दिया अजब सिंह कुशवाहा जी को। अच्छा, मतलब वो वहाँ से चले गए थे छोड़ के, फिर हाँ, फिर वापस आ गए। पार्टी छोड़ दी। 2 दिन पहले पार्टी छोड़ दिए थे? पार्टी छोड़ दी। कौन सी कांग्रेस पार्टी छोड़े थे ना? जी। कांग्रेस छोड़ के बीएसपी में आए। हाँ, और फिर BSP वापस सदस्यता भी ले ली। फिर वापस क्यों चले गए थे बीएसपी छोड़? उनको टिकट मिल गया। टिकट दे दिया कांग्रेस सरकार ने वापस। बीएसपी से नहीं मिला उनको? बीएसपी से ही मिला था। बीएसपी से जब मिला नहीं था, पर कांग्रेस ने दोबारा उनको टिकट दे दिया था, कमलनाथ जी ने। कुलदीप सिकरवार का टिकट कुलदीप सिकरवार का टिकट काट कर उनको टिकट मिल गया। अच्छा, आपके एरिया से? कुलदीप आप सिकरवार फिर बीएसपी में शामिल हो गए। द्वारा विधानसभा 04 से आता हूँ। अच्छा, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 04 दोनों मुरैना है। अच्छा, मुरैना दोनों से? हाँ, मुरैना मुरैना जिले में अभी आती है ना। मुरैना में कौन है? बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस है ना? अभी दोनों ही पार्टी चल रही है। अभी फिलहाल में तो कांग्रेस है। 2 सीट बीजेपी की हैं 6 में से, और 4 कांग्रेस की। और जौरा में सूबेदार सिंह रजौदा है बीजेपी से। जो बीजेपी विधायक मतलब है। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी है वो कांग्रेस से है? नहीं, बीजेपी से। प्रत्याशी, बीजेपी से? हाँ। बीजेपी उनको फिर से विधायक है टिकट- सूबेदार सिंह, उनको ही दोबारा से टिकट मिला है।
अच्छा। कांग्रेस से पंकज उपाध्याय। कांग्रेस से पंकज उपाध्याय जो पिछली बार भी हार चुके हैं। इस बार क्या चांस है कि इस बार पता नहीं जनता जनार्दन क्या आप चाहेगी। लोग किसको सपोर्ट कर रहे हम हो? तो बीजेपी सपोर्ट है। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी सपोर्ट है। कांग्रेस तो झूठे वादे करती है। जैसे देखो सरकार बनाई थी 2018 में, कर्ज माफ़ की बोला था उन्होंने, 10 दिन में कर्ज माफ़ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन में भी कुछ नहीं हुआ। फिर सिंधिया जी ने बोला उनसे या तो आप कुछ करो या मैं सड़क पर तुम्हें, पर सिंधिया जी तो नहीं है, पर वो सड़क पर जरूर आए कमलनाथ जी। सिंधिया जी ऐसे वोटिंग से पहले बोले थे और वोटिंग के बाद वोटिंग के बाद, चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद बोले। ऐसा कुछ वो चाह रहे थे कि हम सीएम यहाँ का? नहीं, वो तो जो चाहे हाईकमान चाहेगा वो होगा। उन्होंने पर बात की थी ना कांग्रेस यहाँ ने। पर कांग्रेस ने 4 चेहरे रखे थे चारों जगह। यहाँ पर 2018 में? हाँ, यहाँ से कांग्रेस के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वो बन रहे हैं, कमलनाथ। यहाँ से सिंधिया जी बन रहे हैं, यहाँ से दिग्विजय सिंह बन रहे हैं। कांग्रेस की यहाँ से बहुत सीट निकली थी। कांग्रेस की ग्वालियर सबसे ज़्यादा सीट ग्वालियर से आई थी। 2018 में कमलनाथ के आगे पीछे कोई नहीं था कि सीएम का फेस सिर्फ कमलनाथ थे उसमें। नहीं, 2-3 सिंधिया का भी फेस था उसमें, दिग्विजय सिंह का भी फेस था, और भी नेता के फेस से। लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं था कि सीएम का फेस उनको सिंधिया जी को चुना नहीं गया था इसलिए वो छोड़ के चले गए? नहीं, ऐसा कोई फेस नहीं। उनकी बात नहीं मानी गई थी हमें उसमें पार्टी ने। उनने जो वादे किए थे यहाँ पर कि 10 दिन में कर्ज माफ़ होगा, बिजली माफ़ होगी, वो वादे पूरे नहीं किए, इसीलिए उनने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की और दोबारा सरकार बनाई। बीजेपी में ओके उड्डयन मंत्री हैं इस टाइम। सेंट्रल में कौन सी सरकार चाहिए आपको? सेंट्रल में मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। क्यों आपको भाई? मोदी मतलब काम अच्छे कर रहे हैं, अभी बहुत से काम, अभी राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनना है, 370 हटाई है, बहुत से मुद्दे हैं जो मोदी जी ने किए हैं। और क्या दिखता है आपको? और जैसे राम मंदिर, ये तो हर कोई जानता है, राम मंदिर हो गया, 370 हो गया। कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं हटा पाई, जो मोदी जी ने 9 साल में आके हटा दिया। 370 हटा दी और राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर बनना है। और मतलब यहाँ पर तो 29 में से 28 सीट बीजेपी की हैं केंद्र में। एजुकेशन रोजगार भी अच्छा है। महंगाई ये सब मुद्दा नहीं है आपको? नहीं, ये भी अच्छा है, लेकिन अभी महंगाई थोड़ी, पेट्रोल डीजल में महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। स्टार्ट। अभी हम मुरैना विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ में कुछ लोग मिले, हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरफ किसकी हवा चल रही है और किसकी सरकार आने वाली है अभी कुछ समय में। क्या नाम है सर आपका? मुकेश सिंह तोमर। आपका क्या नाम है सर? जवर सिंह तोमर। कौन कौन से पार्टी से कौन लोग खड़े हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर कांग्रेस के दिनेश गुर्जर है, बीजेपी के रघुराज कंसाना है और बहुजन समाज पार्टी से राकेश रुस्तम सिंह है। और इसके पहले किसी सरकार थी यहाँ पे? इससे पहले सरकार तो यहाँ पर बीजेपी की है। मतलब यहाँ से जो एमएलए थे बीजेपी से एमएलए थे? नहीं, कांग्रेस का एमएलए था पहले। यहाँ पे जो एमएलए थे वो कांग्रेस के एमएलए थे, लेकिन यहाँ पे जो सरकार है वो बीजेपी की है। एमपी का कौन से पार्टी का यहाँ पे? एमपी कौन सी पार्टी? एमपी बीजेपी का है, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रुझान किस साइड है यहाँ पे? यहाँ पर तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इसके पहले कांग्रेस का एमएलए थे। वो तो यहाँ एमएलए केवल कांग्रेस का था बस, जो क्योंकि गुर्जर यहाँ मुरैना विधानसभा में ज़्यादा थे, इसलिए वो जीत गया। आप यहीं के हो? हाँ। आप कहाँ हो सर? मुरैना हाउसिंग बोर्ड में। आप लोग वोटिंग करोगे इस बार? वोटिंग करोगे आप लोग इस बार? मुद्दा क्या है इस बार वोटिंग का? मुद्दा कुछ नहीं है, ये नालियों का मुद्दा है। किसका मुद्दा है? नाली सफाई नहीं है सिटी में, गंदगी ज़्यादा फैली हुई है। लाइट तो सही आती है लेकिन गंदगी का मुद्दा है और कुछ नहीं है। खाद भी टाइम से मिल रहा है, बस ये नगर पालिका में नाली और पानी बह रहा है सड़कों पे। साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ का महापौर कांग्रेस से फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सही मुद्दा पार्षद बीजेपी से हमारी का उसमें वार्ड क्रमांक 45 में साफ सफाई नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं। आपका क्या मुद्दा सर? यही है सफाई का, नाली का। और महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं? कोई नहीं है, सब कुछ सही है। सही है। आपके सब कुछ सही है। बीजेपी आना चाहिए इस बार? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी सही काम कर रही है? सही कर रही है। कुछ लोग तो भी हम बात किए थे वहाँ ग्वालियर में, तो वो लोग ये तो अपनी वो है नहीं, सब काम सही है, कोई कमी नहीं है। सबको बाकी लिए गिर गई कि उन लोगों पे शासन चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्या रीजन क्या था? उन पे भाई काम नहीं हुआ, उनका विधायक वगैरह
टूट गए। आपसी खींचतान की वजह से सिंधिया जी को कोई पद नहीं दिया, सिंधिया जी ने सरकार करवा दी खरीद फरोख्त करके 36-35 करोड़ रुपए लेके। मतलब इस बार आप लोग का मुद्दा सिर्फ साफ सफाई है, महंगाई सब सही है। सरकारी बराबर खाद मिल रहा है। अब तक कांग्रेस सरकार रही 70 साल तक, क्या दिया उन्होंने? कुछ किया? एमपी के लिए केंद्र में यहाँ भी रही 18 साल, दिग्विजय सिंह जी थे, तब नहीं थी बेरोजगारी जब नहीं थी क्या? सेंट्रल के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी, सॉरी कांग्रेस कुछ नहीं की सेंट्रल के लिए। सेंट्रल में किया है इतना, जो बीजेपी ने किया उतना कहाँ किया है बता। पहले कांग्रेस सरकार में खाद भी टाइम से नहीं मिलता था, दिक्कत होती थी। और धारा 370-35 से और राम मंदिर का मुद्दा, कितने बड़े बड़े काम किए हैं बीजेपी ने। आम आदमी को फायदा नहीं होगा तो कम से कम सुकून में तो जनता। जब बीजेपी सरकार बनी है तो युद्ध कम हो गए हैं। अभी वहाँ विदेशों में भी पहचान हो गई अपने भारत की, पहले तो नहीं थी। ग्वालियर से हम भी आ रहे हैं वहाँ से रिपोर्टिंग करके, वहाँ भी लोगों के बस यही दो मुद्दे थे कि उन्होंने 370 हटाया वहाँ से और राम मंदिर बनवाया, बस इससे खुश है आप? अरे खुश है, राम मंदिर अपना पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, खुश नहीं होंगे? कांग्रेस कुछ नहीं किया 70 साल में। कांग्रेस ने क्या किया है? कुछ नहीं। क्या किया है? अरे जितेंद्र आप यहीं के हो? कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो इस बार? बीजेपी। क्यों? वोटिंग का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर वोटिंग करोगे इस पर? नहीं कैंडिडेट के हिसाब से होती है हमारे, कैंडिडेट के हिसाब से। कुछ देखते हो ना कि आपको क्या चाहिए था? सामने वाले का चेहरा, ऐसा कुछ नहीं, सामने वाले का चेहरा देख के। मेरा नाम धर्मवीर सिकरवार है। हाँ, बताओ क्या मतलब किस मुद्दे को देख के आप वोट कर रहे हो इस बार? ऐसा है, मामा भांजे तो 18 साल हो गई है ना, और बनी बनाई सरकार को गिरा दिया उन्होंने, है ना। जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे और बदलाव होना चाहिए मध्य प्रदेश में। क्यों बीजेपी काम नहीं कर रही है यहाँ पे? अरे बिजली क्या काम कर रही है भैया? जैसे मकानों पे बोर्ड लगे हुए हैं, फिर भी गली गली खुदवा दिए हैं, तैसी डली हैं। बनवा तो सकते नहीं, खुदवा के डलवा दिए। समझे मेरी बात? गलियों में पैप लाइन डाल दी, पैप डाल दिए। पक्की गली पार्षदों ने बनाई, उनको खुदवा के डलवा दिया। बरसात में बच्चों की भूखत हो गई थी, स्कूल नहीं जा पा रहे। अच्छा, ये बीजेपी करवाई है जी? ये बीजेपी करवाई है? बीजेपी का शासन है तो बीजेपी करवा रही है। घर घर पानी देना, तो बाजार में पानी की व्यवस्था थोड़ी है। महापौर कौन है? महापौर तो यहाँ पर सोलंकी जी हैं। शारदा सोलंकी कांग्रेस का है। कांग्रेस काम करा दी ना। अच्छा, आप यहाँ पे एमएलए में किसको सपोर्ट कर रहे हो? एमएलए में तो एक बात बताएं, नहीं एमएलए में तो ऐसा हुआ है कि अभी हमारा टिकट हुआ था कुलदीप सिकरवार जी का, सुमावली विधानसभा क्षेत्र से। उनका टिकट काट करके अजय सिंह को दिया। हाँ, जो पहले यहाँ पे एमएलए थे पहले भी यहाँ पे। हाँ, अच्छा, अजय सिंह को दिया तो क्षत्रिय महासभा पूरा उनसे आक्रोश है। क्यों? कि वोट देने के बाद किसी को आप वोट टिकट काटो देने के बाद तो निराशाजनक तो होती है। ऐसा कोई रीजन नहीं बताया गया कि टिकट क्यों काटा गया उनका, अगर पहले से जीत रहे थे वो यहाँ पे तो? नहीं, ऐसा है कि टिकट उनको देने के बाद काटा है तो सभी लोग एकत्रित होकर के क्षत्रिय महासभा कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राम शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो आप? यही मुरैना के। किस मुद्दे को देख के आप मुद्दे कचना ने कि कांग्रेस का महापौर बन गया है तो सारे फैल रही है, झाड़ू लगता नहीं है, कचरा पड़ा है दुनिया भर का। इन्हें तो साफ ही की बयानी है भाई। भैया हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो लोग बीजेपी फिर भी सरकार में मुरैना से बीजेपी आ आनी गए। है। नहीं हारेगा, नहीं हारेगा, मुरैना से बहुत एमएलए कौन जीतेगा यहाँ पे? तीसरे नंबर पर रहेगा मुरैना में। एमएलए कौन जीतेगा यहाँ पे? अच्छा, विधायक रघुराज कंसाना। दिनेश जीत रहा है। दिनेश रघुराज कंसाना जी दिनेश कौन सी पार्टी की से? टक्कर है मुरैना बीजेपी। विधानसभा क्षेत्र में। नहीं, दिनेश क्लियर है। दिनेश जीते। दिनेश से जिता ले, मतलब बीजेपी जिताएंगे। मामले में कांग्रेस बीजेपी आने नहीं देंगे हम। सरकार बीजेपी की बननी है, कौवे बनाओ। सरकार बीजेपी की बनेगी? बीजेपी साल सरकार। ठीक है, बीजेपी के क्यों बात बननी? से सहमत बीजेपी है। इनका क्षत्रिय महासभा से रविंद्र सिंह बड़ौसा चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस से, वो भी क्षत्रिय है, तो मतलब उसको भी हराए। और क्या? आप बोलो, आप बोलो। सुमावली की बात की है मैंने बात सुमावली की है। सुमावली की बात की है मैंने सुमावली विधानसभा की बात की है।
सुमावली विधानसभा की बात की है मैंने, वो केंद्र के नेता, छोटी सी विधानसभा दिमनी में केंद्र के नेता, केंद्र के नेता आकर के गिरे हैं तो कांग्रेस से वो दब रहे हैं। नहीं, गलती किसी ने कांग्रेस की की ब्याही समझ करके मोदी जी ने उन्हें उतारा। 5 मंत्री या केंद्र के बड़े बड़े जो सांसद हैं उनको चुनाव में उतारा विधानसभा में। नहीं, जैसा आप सपोर्ट किसका कर रहे हो, कांग्रेस का पहले है? मेरी पैसे सपोर्ट कांग्रेस का है पर सुमावली में नहीं। बात है क्लियर है। अरे सपोर्ट अपना अपना थिंकिंग है, लेकिन क्यों कर रहे सपोर्ट ये बता दो। कांग्रेस से क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? कांग्रेस का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि बनी बनाई, मेरी बात सुनो, बनी बनाई सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनकी सरकार छीन ली, 22 विधायक छीन लिए, तो कष्ट नहीं होता जनता को? जनता वोट में देकर बनाती है नहीं? तो इसीलिए जनता ने मन बनाया है, दोबारा पुनः बनाया है। नहीं, उसमें गलती जनता की नहीं। अरे जनता की नहीं है, जनता नेताओं की ने गलती है। कांग्रेस को चुन के दिया, उन पे सरकार नहीं चलाना नहीं आता था, कोई रीजन नहीं था उनका। सरकार चलाना नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। सरकार गिरने का रीजन ये था। राजा को चलाना नहीं आ रहा था। 6 MLA चुन के दिए मुरैना जिले ने उनको, एक मंत्री नहीं दे सकते थे। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इधर सिंह को चुनो। 5 साल का कार्यकाल होता है, 15 महीने में डिसाइड कर ले चलाना आ रहा है। MLA मंत्री उन्होंने नहीं बनाया मुरैना जिले से, 6 MLA चुन के गए थे मुरैना जिले से कांग्रेस के, जब शासन बना उनका। आप किसको बनाना चाहते हो? किसको सीएम बनाना चाहते हो आप? CM? हाँ, शिवराज सिंह को। बताओ। बीजेपी। क्यों? अच्छा काम है, बताओ, कुछ काम बताओ। सबसे ज्यादा मैं डिपेंड करता हूँ, आदमी जनता कहती है कि बेरोजगारी है, नो बेरोजगारी। डिपेंड करता हूँ मैं डिफेंस पे, हिंदुस्तान की जनता पे, हिंदुस्तान के शासन पे। आज किसी का भाई सुनो मेरी बात सुनो, राम मंदिर सबका होता है, पूरे हिंदुओं के लिए आस्था है। आज मोदी ने हिंदू मंदिर राम मंदिर बनवा के दिखा दिया, ठीक है? किसी का भाई बंद आज तिरंगे में लपेट के आता था, किसी में गोली नहीं लग रही आज, उसकी बात नहीं, वो प्रदेश को चलाएगा, जो देश को चलाएगा वो प्रदेश को चलाएगा। अब देश में कुछ नहीं चलाएगा, देश का मतलब वो तो सबसे बड़ा भैया आदमी है, वो तो सबसे रमेश गद्दार रहा है उनका। जैसे उन्हें गद्दारी करने के बाद तभी तो कांग्रेस की सरकार गिराई उन्होंने। गिराई कि नहीं गिराई भैया? गद्दारों का यहाँ पे कोई नहीं रहा। मेरी बात सुनो, ज्योतिरादित्य जी जब कांग्रेस में थे, बीजेपी वालों के लिए गद्दार थे, अब बीजेपी में आ गए, अब गद्दार कोई क्यों नहीं बोलता है उनको? इतने सालों से रखा ये बात सही है। गद्दार क्यों नहीं बोलते उनको? मेरी बात सुनो, मैं बता जब कांग्रेस में थे, गद्दार बोलते। मेरी बात सुनो, इसलिए गद्दार है कि कांग्रेस में उनका बहुत बढ़िया हिसाब था, बहुत मान्यता थी। पहले बात सुनो, कांग्रेस को उन्होंने 22 विधायक लेकर के और बीजेपी में चला गया, उससे बड़ा गद्दार कौन है बताइए आप? हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे, झांसी वाली रानी का कहते ना, उनके साथ में गद्दारी नहीं करी गद्दारी, इस बात नहीं की है। वहाँ से जो मुंशी संडे को लेके आपका बीजेपी चुनने का वो मुद्दा है, सरकार राम मंदिर। आपका क्या नाम है भैया? राजकुमार शर्मा। आप यहीं के हो? यहीं के। किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी के सपोर्ट करने के तो 100 कारण है, कांग्रेस को सपोर्ट करने का 7 कारण बता दो। सबसे बड़ा है हमारा। ऐसी कौन सी योजना है जो केंद्र के द्वारा लाई नहीं गई है? नितिन गडकरी केंद्र के जितने भी लोग चल रहे हैं ना, टोटल काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा हिंदू रीजन। नितिन गडकरी को आप देख रहे होंगे, इतनी अच्छी तरीके से ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो उसने बनाया नहीं हो। 4 लाइन वगैरह उसको देखो, आप ये कहोगे कि ऐसा कोई मंत्री आया नहीं होगा अभी तक। बीजेपी के सारे नेता सही है। नहीं, ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ मैं। ऐसा जैसे कि 1-2 नेता हैं, जैसे कि हमारे तोमर साहब है, उन्होंने काम नहीं किया, जो कि कृषि मंत्री है। कृषि मंत्री का काम होता है किसानों को नाराज नहीं होने चाहिए, लेकिन उनके राज्य में किसान नाराज है। एमपी का किसान बहुत नाराज है। किससे नाराज है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के सभी प्रत्याशी। हाँ बिल्कुल, किसान क्यों नाराज है भाई? कुछ तो तोमर साहब से नाराज, ये बात सच है। आपका मोदी से कोई नाराज नहीं है। आपका मुद्दा क्या इस बार? क्या देख के आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? 3-4 कुछ मुद्दा बता दो। नहीं, मुद्दे तो बीजेपी ने ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं है। पहले क्या एक ही मुद्दा था
पानी रोजगार। लेकिन उसने ये बताया केंद्र में जाके कि इसके हटके भी कोई मुद्दा है। ये देश अपना जो उसने वो पहुंचाया उस स्तर पे, वो आज तक कोई किसी भी शासन नहीं पहुंचा नहीं पाया। पहले यही मुद्दा रहता था, सड़क, पानी। मेरा नाम लोकेंद्र है। आप कहाँ के हो? पीपर खेड़ा है, सोमाली में पड़ता है। सोमाली में पड़ता है। हाँ जी। किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार? सपोर्ट हम बीजेपी कर रहे हैं सर। और मुद्दा क्या आपका? वोटिंग कर और रहे हैं? जी वोटिंग भी बीजेपी चलेगी, क्यों मोदी है वो तो एक ही बात है वो तो। क्यों, मतलब मोदी जी को क्यों सपोर्ट कर रहे मोदी ये सपोर्ट कर रहे हैं, गुंडागर्दी, भलवन सत्य वो हम समझता सब चीज। हैं? अच्छा, कांग्रेस पर राज्य कर चुकी, अंग्रेज ज्यादा पे लग रही है, कोई राज्य कर चुके हैं हिंदुस्तान में, गुंडागर्दी खत्म कर दी है और खंडे खत्म कर दी। और रोड लाइट सब चीज व्यवस्था है अपनी, रोड लाइट का सब चीज व्यवस्था चल रही है और बीजेपी की जी। और तो बता, रोड लाइट नहीं बीजेपी ये अलग बात है जी, तो अपने ताने की बात है जी, योगी राज ये चल ठेका रहा वाली की बात है जी, चीज अलग बात है। ये स्पेशल वाली ताने की चल रही है, ठेका चल रहा है, इनकी बात है जी। कोई ठेला नहीं दे सकता यहाँ रोड पे, कोई लागू नहीं। कांग्रेस नहीं है नहीं, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक नहीं है। नहीं वो है अपनी बीजेपी है, कर रही है अपने काम अच्छे से कर रही है, तरीके से जितनी भी योजनाएं आ रही है सब केंद्र से आ रही है। केंद्र से आ रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई योजना के ये राज्य में नहीं है, हर केंद्र से योजनाएं आ रही है सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु सिकरवार है। आप कहाँ के हो? खाड़ोली गांव में अपना यही विधानसभा क्षेत्र यही आपका? सुमावली विधानसभा क्षेत्र है, मुरैना नहीं सुमावली है अपना। किसको सपोर्ट कर रहे हो और क्यों? हम तो बहुजन को करेंगे, उसको करेंगे ही नहीं। बीएसपी को कर रहे हो? बीएसपी को ही करेंगे हमेशा। क्यों? क्यों? इसीलिए करेंगे तो इसकी उसको टिकट देने के बाद टिकट काटने वाली पार्टी क्या की पार्टी है? किस चीज की पार्टी है? उसको पहले पार्टी का टिकट क्यों दिया? कैंडिडेट खराब था, टिकट नहीं देती। हाँ, हमने प्रत्याशी चुन लिया पहले ही, अभी भी चुन रहे हैं, उसी को देंगे। अच्छा, बीएसपी को कौन सा टिकट देगा? कुलदीप सिंह सिकरवार का काटा टिकट उसने। घोषणा करने के बाद टिकट काटा तो पार्टी हमारी है नहीं। हम तो जिस पार्टी को चाहते हैं उसी को चाहेंगे। सपोर्ट किसको चाह रहे हो? हम तो बहुजन को देंगे ना सपोर्ट, बीएसपी को देंगे। क्यों? इसके पहले कौन थे? सेंट्रल में सरकार इसको बनेगी नहीं, सॉरी सीएम तो बनेगी उसको? नहीं बने, भले ही बने, वो तो किसी न किसी पार्टी में जाएंगे। जो व्यक्ति सीएम विधायक बनेगा वो किसी न किसी पार्टी में जाएगा ही जाएगा, इसीलिए कोई ना सपोर्ट करेगा, इसलिए उसी को देंगे हम तो। बीजेपी से खुश नहीं हो आप? हम बीजेपी से क्या, कांग्रेस से भी खुश नहीं है। क्यों? क्यों? सही है ही नहीं, एक ही पार्टी सही नहीं, दोनों खराब है। दोनों खराब है? दोनों खराब है। क्यों, कुछ बताओ। दोनों घुसपैठी है, दोनों खराब है, एक भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। केंद्र में सही है, यहाँ तो कोई भी सही नहीं है। क्यों बताओ तो क्यों? एक भी सही नहीं है, दोनों अपने अपने तनाव में लगी है। हम चाहे हम भी बन जाए, वो चाहे वो ही बन जाए। बीएसपी तो काय में कुछ भी नहीं है। इंसान को क्या समझते हैं ये पार्टी वाले कि हमारा तो हम कहेंगे वही नेता है, वही चुन के जाएगा। जनता तो पागल है साली, जनता का क्या मतलब निकलता है। इसलिए दोनों पार्टियों को पता लग जाएगा कि ये क्या चीज है। मिसवाली विधानसभा क्षेत्र पटक के बताएगा कि ये क्या चीज है। बीएसपी कितना सीट आएगा इस बार? यहाँ से कितने भी आए, एक आध तो आएगी, एक भी नहीं आएगी, उससे क्या लेना देना? एक से फर्क पड़ेगा बीजेपी को या कांग्रेस? हाँ, फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? वहाँ तो ऊपर तक तो एक से फर्क पड़ेगा। सुमावली से बीजेपी निकल रही है। हाँ। कहीं से कोई भी निकले, हम तो कहते हैं बीजेपी निकले, सुमावली से कांग्रेस निकले, कोई भी निकले, हम सपोर्ट नहीं करेंगे कोई पार्टी, हम तो बीएसपी को ही करेंगे। सपोर्ट ना करने का कोई काम बता दो कैसा काम ये है कि पहले टिकट क्यों उसका घोषित कर दिया, बाद में क्यों काटा गया? आपका बस ये खराब प्रत्याशी था तो उसका नहीं देते टिकट, रीजन पार्टी ने क्यों घोषणा की? टिकट हटा दिया इनका, रीजन वही है, टिकट काट तो दिया। फिर नया युवा है, नया चेहरा है, नए चेहरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है। कहाँ के हो आप? केलारस जौरा विधानसभा। कहाँ का? केलारस जौरा विधानसभा। वहाँ से किसको सपोर्ट कर रहे हो? पंकज उपाध्याय, कांग्रेस। आप लोग वोट करोगे? हाँ, वोट करूंगा कांग्रेस से। कांग्रेस सपोर्ट? कांग्रेस क्यों भाई कांग्रेस? क्योंकि बीजेपी है जो देश में घुन के, जैसे बीजेपी देश को खत्म कर रही है। अपने केंद्रीय मंत्री उतार दिया, आज तक केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं आए थे? किसान को यहाँ पे यूरिया नहीं मिलता, इतनी बेरोजगारी है, कोई देख नहीं रहा। केलारस का शुगर मिल पिछले 12 साल से बंद पड़ा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बीजेपी के बने हुए, मुख्यमंत्री सभी बीजेपी के हैं, लेकिन आज तक उस मिल को चालू नहीं करा पाए। ये तो अपना रोजगार नहीं है। मैं खुद एक आउटसोर्स कर्मचारी हूँ, मैं दैनिक कर्मचारी हूँ, लेकिन पूरा आउटसोर्स कर्मचारियों का कुछ नहीं किया। ऐसे ही लगे 1000 रुपए बांटने से क्या होगा? 1000 रुपए से किसी का भला हो नहीं रहा। लोग इतने लोग यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं, पूछ लो कोई लोग। बीजेपी की कोई ऐसा स्कीम है जिससे पूछो? कोई स्कीम नहीं है, वो तो वोट खरीद रहे हैं। बीजेपी वाले वोट खरीद रहे हैं, 1000 रुपए लेके हर किसी के खाते में जो 1000 रुपए दे रहे हैं। एक कोई स्कीम है ना, कौन लाडली बहना? लाडली बहना 1000 रुपए खरीदने वाली स्कीम है, ये अब तक क्यों नहीं ला रहे? लॉकडाउन में कोई फायदा ही नहीं है। लॉकडाउन में सब तो खुश है उससे, बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। फायदा नहीं, क्या लॉकडाउन में फायदा है? सपोर्ट करें बीजेपी को तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कर रहे हैं भैया। लाडली बहना भैया है पंकज उपाध्याय जी, जीत रहा है, लॉकडाउन में ला रहे हैं। पंकज उपाध्याय। सीएम किसको बनाना चाहते हो आप? सीएम कमलनाथ।
सीएम कमलनाथ। और बीजेपी के पास तो चेहरा ही नहीं है सीएम के लिए। अच्छा, एक बात बता, पिछली बार कमलनाथ सरकार गिर कैसे गई थी? कमलनाथ इन्होंने खरीद फरोख्त करके गिराई थी, इनके विधायक जीतते तो है नहीं, फिर ये पैसा जो इकट्ठा करते हैं काला धन उसको यूज करते हैं चुनाव में, अभी बांट रहे हैं। पिछले कांग्रेस के विधायक बिक गए थे। हाँ बिके गए थे, तो इन्होंने खरीदे, गद्दारी की थी। महाराज साहब जो है सिंधी आई, गद्दारी कर दी उन्होंने। पिछले चुनाव में 260 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए, तो इसी में तो लगाए हैं पूरे विधायक खरीदे थे। तो इस बार तो सुपड़ा साहब 50 सीट भी नहीं आ रही बीजेपी की। क्या नाम है आपका? वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह। कहाँ से हो आप? मैं बागचीनी तोर। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? सुमावली। चुनावली। हाँ। किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? हम तो कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस को? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस सही है। कांग्रेस से हम ये कर रहे हैं कि कांग्रेस अब हमको बाम लाएंगी, लाइन में लाएंगे हमको। कांग्रेस लाइन में लाएंगे? हाँ कांग्रेस। आप करते क्या है? हम किसान किसान है। बीजेपी किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं, क्या है, 1,000 रुपए दे के नहीं क्या होता है, कुछ नहीं होता है। 1,000 का कुछ मतलब नहीं होता है। हाँ, और नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी गुम कर देते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करेंगे, बीजेपी वाले उस पर भी कुछ नहीं बोले। हमें तो अपनी नौकरी की फिक्र है, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। कमलनाथ क्या वादा किया? नकलनाथ ने बोला है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करेंगे। कांग्रेस ने अपने उसमें दिया है वचन पत्र में, और बीजेपी वाले तो कुछ करेंगे, वो तो केवल पैसा बांट सकते हैं। इधर 5 साल में 2018 के बाद कोई वैकेंसी वगैरह है गवर्नमेंट? कुछ नहीं आया, सब घोटालेबाज हुए हैं। किसी ने पेपर आउट कर दिया, शिक्षा विभाग का जब टीचर की भर्ती है उसमें घोटाला कर दिया, पटवारी में घोटाला कर दिया। ये जितने भी वैकेंसी लाते हैं सब घोटालेबाज। उन्हीं के मंत्री के कॉलेज हैं, उसी में पेपर कराते, सब पेपर आउट कर देते हैं। पटवारी भर्ती में घोटाला कर दिया मामा ने। मामा ने घोटाला कर दिया। आपको पक्का यकीन है कि ये काम मामा ने किया है? जैसे कि लोगों की आदत होती है, जैसे कि गांव में गया कोई कार्य कराने के लिए, अगर कोई भी पटवारी 1,000 रुपए ज्यादा ले लेते हैं। जितने गुस्से में बोल रहे हो ना, इतने गुस्से में बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ सब्सक्राइब है, बोलो आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ, बताओ क्या बोलना है? चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। सब्सक्राइब है, लाइक है, शेयर है, शेयर है। भारत माता की